मित्रों नमस्कार। हम देख रहे थे भाषा विज्ञान में अर्थ विज्ञान को हमने पिछले वीडियो में समाप्त किया था। आज हम देखेंगे पद विज्ञान। पद विज्ञान को पाश्चात्यों ने मॉर्फोलॉजी कहा। शब्द को पद बनने की जो प्रक्रिया है या शब्द को पद में बदलने की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन जहाँ पर किया जाता है उसे पद विज्ञान कहा जाता है या उसे ही रूप विज्ञान भी कहते हैं। पद विज्ञान में पद के विभिन्न अंग और उसमें जुड़ने वाली विभक्ति, उपसर्ग और प्रत्यय, इनका अध्ययन किया जाता है। पाश्चात्य विद्वान ब्लूमफील्ड और नाइडा, इन्होंने ऐसा कहा था कि भाषा की अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई पद है, क्योंकि शब्द जो है उसका भले ही एक अर्थ होता है लेकिन वो भाषा में प्रयुक्त सीधे नहीं होता। वाक्य में केवल शब्द जैसा का वैसा प्रयोग नहीं होता, तो उसमें परिवर्तन आके मतलब पद बनाकर उसमें प्रत्यय, उपसर्ग और विभक्ति लगकर उसमें उसका पद बनता है और फिर पद से वाक्य बनता है और फिर वाक्य से भाषा बनती है। ये सब आप जानते हो। तो अकेले शब्द के प्रयोग से वाक्य बनता नहीं है और भाषा का विस्तृत स्वरूप समझना पद के बिना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पद को बहुत महत्वपूर्ण स्थान भाषा विज्ञान में है। हमारे जो भाषा वैज्ञानिक थे सबसे पुराने पाणिनि, इन्होंने कहा था सुप्तिनंतम पदम। सुप्तिनंतम पदम मतलब क्या? मूल शब्द और उसमें जुड़ने वाली विभक्ति, प्रत्यय या उपसर्ग, इन दोनों को मिलने से पद बनता है। पद विज्ञान में जो मूल शब्द है उसे हम अर्थ तत्व कहते हैं और उसमें जुड़ने वाली जो भी विभक्ति और प्रत्यय है, उपसर्ग है, उसे हम लोग संबंध तत्व कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके लिए कि पद कैसे बनता है? अर्थ तत्व और संबंध तत्व से, मतलब मूल शब्द और प्रत्यय, विभक्ति, उपसर्ग के जुड़ने से क्या बनेगा? पद बनेगा। जैसे शब्द है मोहन जाता है, इसमें मोहन जो है ये मूल शब्द है, अर्थ तत्व है। जाता में भी जाना जो है ये मूल शब्द है और जाना का जाता जो हुआ है वो उसमें उपसर्ग विभक्ति जुड़ी हुई है और फिर वह जाता है बन गया। ठीक है, मोहन जाता है, इसमें मोहन जो है वो मूल शब्द है और जाता है ये उसमें संबंध तत्व है। तो ये जो अर्थ तत्व और संबंध तत्व का जो सब कुछ खेल है वो जहाँ पर किया जाता है, जिसका सखोल अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पद विज्ञान कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है अर्थ तत्व के साथ साथ संबंध तत्व, क्योंकि बिना संबंध तत्व के पद नहीं बनाया जा सकता। तो संबंध तत्व के अध्ययन के लिए हमने 7 प्रकार भाषा वैज्ञानिकों ने किए हैं, वो हम देखेंगे। संबंध तत्व के 7 प्रकार होते हैं, 7। पहला जो प्रकार है वो है सामायिक संबंध तत्व। सामायिक संबंध तत्व मतलब क्या? कि किसी एक शब्द में वो शब्द समाहित होता है। जैसे उदाहरणार्थ शब्द है राजपुत्र। राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। इसमें जो का है ये क्या है? समाहित है राजपुत्र शब्द में, वो दिखता नहीं है लेकिन है उसमें। तो इससे कहते हैं हम सामायिक संबंध तत्व। दूसरा है शून्य संबंध तत्व। शून्य संबंध तत्व मतलब कुछ ऐसे संबंध तत्व होते हैं जिनका जैसा का वैसा प्रयोग किया जाता है, वो शून्य, उसमें कोई नया शब्द नहीं जुड़ता या नई विभक्ति, प्रत्यय नहीं जुड़ता, वो जैसे का वैसे जुड़ते हैं। जैसे कर, जा, खा, है ना, ये काम कर, तू पढ़ाई कर, तू ये लिख या लिखने का कार्य कर, तू ये खा, तू वहाँ जा। तो कर, जा और खा, ये जो है ये शून्य संबंध तत्व है। ठीक है। तीसरा है स्वतंत्र संबंध तत्व। ये भी
राजा की तरह होते हैं, स्वतंत्र, उनका स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। जैसे ने, को, से, उदाहरण हम देखेंगे। राम ने रावण को धनुष्य से मारा। अब राम ने का जो ने है वह स्वतंत्र संबंध तत्व है। रावण के बाद आया हुआ को, यह भी स्वतंत्र संबंध तत्व है। और धनुष्य से का जो से है वह भी स्वतंत्र संबंध तत्व है। इस तरह से ने, को, से इनका स्वतंत्र संबंध तत्व रूप में इनको कहा जाता है। फिर चौथा है प्रतिस्थापना। प्रतिस्थापना में क्या होता है कि कोई एक शब्द होता है, उसकी जगह पे डायरेक्ट दूसरा शब्द आ जाता है। जैसे जाना शब्द क्रिया है, जाना। हमने कहा, अगर भूतकाल है, हमने कहा राम गया, है ना, राम गया कहेंगे। राम जाता है, वर्तमान काल होगा। राम जाएगा, यह भविष्य काल होगा। तो देखो, भविष्य काल में जा शब्द जैसा का वैसा है, जाएगा का जा, उसमें जा आया है। जा रहा है में जा है। लेकिन भूतकाल में राम गया, तो जा की जगह पे सीधा क्या हो गया, शब्द पूरा का पूरा बदल गया और जा की जगह पर गया हो गया। तो इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, तो प्रतिस्थापन यह संबंध तत्व का चौथा प्रकार है। संबंध तत्व का पांचवा प्रकार है द्विरावृत्ति। द्विरावृत्ति मतलब क्या कि एक शब्द दो बार उच्चारित होना या बोला जाना या लिखा जाना। जैसे जब जब, तब तब, कब कब, है ना, ये शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। वैसे ही थप थपाना, है ना, थप थप, टक टक, खटखट, है ना, जड़ जड़, मड़मड़, इन ऐसे शब्दों का जो हम उपयोग करते हैं। द्विरावृत्ति मतलब दो बार उसकी आवृत्ति करते हैं, उसे द्विरावृत्ति संबंध तत्व कहते हैं। छठा है योजन संबंध तत्व। योजन संबंध तत्व मतलब क्या कि आदि, मध्य और अंत में वह जुड़ते हैं। जैसे विचार शब्द है, विचार के आगे जुड़ जाएगा सुविचार या कुविचार, है ना, आगे जुड़ने वाला शब्द। जैसे हमने पहले एक शब्द देखा था राजपुत्र, उसका अर्थ क्या था, राजा का पुत्र, का उसमें निहित है, योजित, योजन संबंध तत्व इसको हम कहते हैं। और फिर द्वार है तो द्वारे हो जाता है। लठ है तो लठिया, ना, लठ, लठिया, लाठियाँ, लाठ है तो लाठियाँ बन जाएगा। मोती है, मोतियों की माला, यों, है ना। तो हम क्या करते हैं कि पीछे से, आगे से और बीच में कुछ शब्द निहित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं योजन संबंध तत्व। और सातवां और अंतिम है बलाघात संबंध तत्व। कई बार हम किसी एक शब्द के किसी एक वर्ण पर हम बल देते हैं और बलाघात के कारण भी क्या हो जाता है, वह संबंध तत्व में प्रयुक्त हो जाता है। जैसे ये काम कीजिए, और अगर हमने ऐसा उस पर बल दिया, ये काम कीजिए, ये काम करना ही होगा, ये काम करना ही होगा, तो जैसे ही आप उस पर बल देंगे ही पर, तो वह विनम्रता जो है वह आदेश में परिवर्तित हो जाएगी, या विनती जो है वह आदेश में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस तरह से बलाघात से भी क्या होता है, शब्दों में संबंध तत्व जो है वो बन जाता है, या शब्द जो है वो पद में परिवर्तित हो जाता है, उसका अर्थ जो है वो भी परिवर्तित हो जाता है। इस तरह संबंध तत्व के मूलतः 7 प्रकार होते हैं। समसामयिक संबंध तत्व, शून्य संबंध तत्व, स्वतंत्र शब्द संबंध तत्व, प्रतिस्थापना, योजन संबंध तत्व और बलाघात संबंध तत्व। इस तरह से 7 जो है वो, और द्विरावृत्ति, इस तरह से 7 जो है वो संबंध तत्व के प्रकार है। अब ये जो पद में परिवर्तन होता है ना, शब्द पद बन गया, तो ये जो पद बनता है ये कितने प्रकार से उसमें परिवर्तन आता है। इस पद में परिवर्तन जो है ना, शब्द में परिवर्तन आ गया ना, तो वो शब्द में पद बनने के लिए जो परिवर्तन आता है वो कितने प्रकार से होता है। तो भाषा विज्ञान और पद विज्ञान ने इस पर अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि पद में परिवर्तन होने के 8 प्रकार है। 8। पहला प्रकार है नियमानुसार किया गया परिवर्तन, नियम के अनुसार। जैसे शब्द है कर, कर का बन गया किया, है ना, ये नियम है कि कर का किया हो जाता है।
दूसरा है नियम के विरुद्ध। अब नियम नहीं है, नियम को तोड़ दिया, नियम के विरुद्ध। जैसे कर शब्द है, वही शब्द हम लेते हैं। जैसे कर शब्द है, उसका नियम के अनुसार क्या हुआ था, किया, और नियम के विरुद्ध क्या बन गया, करा। मैंने वो काम करा, है ना। आपने देखा होगा कई लोग इस तरह का प्रयोग करते हैं, वो काम मैंने किया चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन हम लोग प्रयोग करते हैं वो काम हमने करा। लेकिन अर्थ की दृष्टि से भले ही वो एक हो, लेकिन पद में जो है वो परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए ये दूसरा है नियम के विरुद्ध। फिर तीसरा है प्रयोग सिद्ध, जिसे अनेक शब्दों का हम जैसे प्रयोग करते हैं, अलग अलग शब्दों का। जैसे शब्द है कीजिए, कीजिए शब्द का कई लोग आपको प्रयोग करते हुए मिल जाएंगे कि करिए, ये काम करिए, वो काम करिए। वस्तुतः वो क्या होना चाहिए, ये काम कीजिए, ऐसा शब्द होना चाहिए, वाक्य में उसका ऐसा प्रयोग होना चाहिए। लेकिन हम लोग करते हैं करिए, तो ये प्रयोग सिद्ध है। हमने इसको बार बार प्रयोग करते करते वो अब रूढ़ हो गया, और कई लोग अब करिए शब्दों का प्रयोग जो है वो करते हैं। तो इस तरह से तीसरा पद परिवर्तन का ये प्रकार है। चौथा पद परिवर्तन का प्रकार है स्पष्टता हेतु। स्पष्टता लाने के लिए कभी कभी हम नए शब्द या उस शब्दों को स्पष्ट करने के लिए हम उसका उच्चारण के लिए उसको बदल देते हैं थोड़ा सा। जैसे उदाहरणार्थ है दरअसल शब्द है, दरअसल स आधा है और उसको ल है, दरअसल शब्द है वो। लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको समझने के लिए, उसमें स्पष्टता लाने के लिए हमने उसको बना दिया दरअसल, स पूरा कर दिया। जो असल था उसे हमने असल कर दिया। तो आज उसका प्रयोग हम कैसा करते हैं, दरअसल। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि स्पष्टता है। दरअसल का अर्थ ना समझे ठीक से, लोगों को समझ में ना आए, इसलिए उसका शब्द बन गया दरअसल। तो इस तरह से भी पद में परिवर्तन जो है वो आता है। फिर पांचवा है अज्ञान के कारण। अब अज्ञान के कारण वो तो है ही, कई लोगों को अज्ञान के कारण या कम ठीक से सुनते नहीं है या समझते नहीं है, इसलिए भी पद में परिवर्तन आ जाता है। जैसे शब्द है पूजनीय, पूजनीय हमने उसको बना दिया पूजनीय, ज बना दिया, यह लगा दिया उसमें बीच में, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अज्ञानवश हमने उसको पूजनीय का पूजनीय कर दिया, और सौंदर्य का सुंदरता कर दिया। सौंदर्य का हमने क्या कर दिया, सुंदरता कर दिया। तो इस तरह से आपको अज्ञान के कारण भी पदों में परिवर्तन हुआ आपको दिखाई देगा। फिर है अनावश्यक प्रयोग। अनावश्यक, कोई ज़रूरत नहीं होती कि तुमने ये गलत किया, तुम वो हो, तुम मूर्ख हो, ऐसा कहना है समझो। तो लोग जो है अनावश्यक प्रयोग कर देते हैं उसमें कि तुम लोग मूर्ख हो। लोग शब्दों को कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन हम क्या कर देते हैं, उसका अनावश्यक उपयोग जो है तुम के जगह पर तुम लोग। और किसी को हमने कह दिया कि अरे वो सज्जन है, तो हम उसको सज्जन नहीं कहते, या हमने कहा राम सज्जन है, ऐसा वाक्य होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर देते हैं, राम सज्जन व्यक्ति है, जबकि व्यक्ति शब्द, सज्जन इस शब्द में ही व्यक्ति समाहित है। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, अनावश्यक प्रयोग उसका उसमें कर देते हैं कि राम सज्जन व्यक्ति है। व्यक्ति शब्द हम जबरदस्ती से उसमें जोड़ देते हैं, अनावश्यक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से अनावश्यक प्रयोग के कारण भी पद में परिवर्तन जो है वो आ जाता है। और फिर है अनावश्यक बल। अनावश्यक बल देते रहते हैं हम। जैसे अनेक शब्द है, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैंने आपको अनेक बार समझाया, लेकिन आप समझते नहीं, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको अनेक बार समझाया, तो हमने क्या करते हैं, उसको बल ज़्यादा दे दिया उसको। अरे मैंने आपको अनेकों बार समझाया, आप समझते नहीं। अनेक शब्द था, हमने उसको अनेकों बना दिया। तो आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे रास्ते में, आप जब चलते होंगे जाते होंगे समाज में, आप लोग देखेंगे कि इस तरह का प्रयोग अनेक लोग करते हैं कि वो हमने अनेकों को समझाया। अनेकों, इस अनेक शब्द को अनेकों जो है वो उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि अनावश्यक बल जो है वो दे देते हैं। और आठवां प्रकार है काव्यात्मक प्रयोग। काव्यात्मक प्रयोग, अब कविता लिखने वाले जो हमारे कवि महाशय होते हैं,
वो क्या करते हैं, काव्यात्मक, उसमें काव्यात्मकता लाने के लिए, उसमें रिदम लाने के लिए, लय लाने के लिए, उसमें नाद लाने के लिए कई बार जो है काव्य में इस तरह के शब्द जो है उनको अलग तरीके से पद जो है बनाया जाता है। जैसे हथियाना शब्द है तो उसको वो कर देंगे हथियाया, हथियाया। गरियाना शब्द है उसको बना देंगे गरियाया। इस तरह के अनेकों कविताओं में आपको इस तरह के शब्द मिल जाएंगे जो क्या करते हैं कि अपने पद को बदल देते हैं या पद को नया बना देते हैं, नया गढ़ देते हैं। समझ गए आपको? तो ये जो परिवर्तन हुआ, पदों का परिवर्तन, शब्द को पद में बनने की जो प्रक्रिया है, इसमें किस किस तरीके से परिवर्तन आते हैं वो आपने देखा। लेकिन ये परिवर्तन क्यों आते हैं, इस ये अंतिम हिस्सा है पद विज्ञान का जिसे हम आज देखेंगे, और उसे कहते हैं पद परिवर्तन के कारण। पद में परिवर्तन क्यों आया या रूप में परिवर्तन क्यों आया, है ना। पद को, पद विज्ञान को ही रूप विज्ञान कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, मार्फोलॉजी जिसे विदेशी कहते हैं। तो उसके जो है पद परिवर्तन के 4 कारण हैं। पहला कारण है प्राचीन से नवीन। प्राचीन शब्द है कोई, उसको नया बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको गढ़ देते हैं नया शब्द। जैसे रामम शब्द था संस्कृत में ना, रामम, हमने क्या कर दिया, उस रामम की जगह हम राम ले आए, म जो था आधा उसको हम निगल गए, प्राचीन से नया शब्द हमने बदल दिया। जैसे मैंने आपको बताया था पीछे कि पितृ शब्द था, पितृ को हमने पिता बना दिया, मातृ को हमने माता बना दिया, भ्राता को हमने बंधु भाई बना दिया। तो इस तरह से प्राचीन से नवीन में जब शब्द आता है तो हम उसमें पद बनाते वक्त उसमें परिवर्तन कर देते हैं शब्द में। फिर दूसरा कारण है अतिरिक्त प्रत्यय का प्रयोग। अतिरिक्त प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे जेवरात शब्द है ना, गहने, जिसको जेवरात कहते हैं, तो वो जेवरात की जगह पे वो बोलते हैं जेवरातों को, मैं जेवरात लेके आया, ये शब्द होना चाहिए, ये वाक्य होना चाहिए। और लेकिन वाक्य ऐसा लिखा जाता है और बोला जाता है कि मैं जेवरातों को ले आया, जबकि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जेवरात का अर्थ जेवरात ही होते, एक जेवरात रहे, 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, वो जेवरात ही होते हैं, वो जेवरातों नहीं होते या जेवरातें नहीं होते। लेकिन हम जो है अतिरिक्त प्रयास करने के कारण क्या कर देते हैं, उसमें परिवर्तन कर देते हैं। फिर तीसरा है नए प्रत्यय का प्रयोग। नए प्रत्यय जानबूझकर उसका नए हम प्रयोग करें। जैसे प्रभावशाली शब्द है या शक्तिशाली शब्द है या वैज्ञानिक शब्द है, हम प्रभावशाली को क्या कर देते हैं, अरे वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, हम क्या कहते हैं, नहीं वो बहुत प्रभावी व्यक्तिमत्व है, वो प्रभावी व्यक्ति है। प्रभावशाली में उसको हमने प्रभावी बना दिया। शक्तिशाली जो शब्द है उसको हमने शक्तिमान बना दिया, वो शक्तिवान वो व्यक्ति है। तो मूल जो शब्द है उसको हम लोग जो है वो बदल देते हैं। या फिर वैज्ञानिक जो शब्द है उसको हम वैज्ञानी या विज्ञानी कर देते हैं। वैज्ञानिक को हमने क्या कर दिया, विज्ञानी। वो विज्ञान को जानता है इसलिए उसको विज्ञानी, जबकि वो वैज्ञानिक शब्द ही ठीक ठाक है। लेकिन हम क्या कर देते हैं, उसको नए प्रयोग करने के लिए नए प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं और उसको विज्ञानी कर देते हैं। इस तरह से नए प्रत्यय के प्रयोग भी एक मूल कारण है पद के परिवर्तन का। और फिर चौथा और अंतिम जो है वो है दिशा परिवर्तन। को चिन्ह को लगाने के नए प्रयोग जो है वो अब चल पड़े हैं। को जानबूझकर को लगाते। अब मैंने कहा मुझे, कितना सादा सामान्य शब्द है कि मुझे चाय चाहिए या मुझे पानी चाहिए। लेकिन लोग अब क्या बोलने लगे, मेरे को चाय चाहिए, मेरे को पानी चाहिए, तूने मेरे को क्यों बोला, तूने मेरे को क्यों डांटा। एक्चुअली वस्तुतः वो मेरे को नहीं है, वो मुझे है, मुझे क्यों डांटा ऐसा चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया है, कोश जो प्रत्यय है उसको ज़बरदस्ती से लगाने का जो प्रचलन है वो चल गया है, मेरे को, तेरे को। इस तरह से रूप परिवर्तन में कई कारण, जो मूलतः 4 कारण जो हमने देखे हैं, इस तरह से वो होते हैं। ठीक है,
तो इतना ही आज हम पद विज्ञान में देख रहे हैं, हमारे पाठ्यक्रम में इतना ही है। फिर रूपीम और सोनिम ये जो है ये आपको जब आप एमए में जाएंगे तब आपको ये रहेगा और तब हम उसको अवश्य पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो इतना ठीक। इसकी जो नोट्स है वो मैं आपको भेज चुका हूँ, आपके ग्रुप पर आप उसको देख लेना, या फिर आप उसको गूगल करके भी आपको बहुत सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।